रही है। प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच बसों को लेकर तनातनी चल रही। इस बीच प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को जो बसों की लिस्ट दी उसमें फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। बसों की लिस्ट में मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो लिस्ट दी गई है यूपी सरकार को बसों को लेकर कहा जा रहा है कि उनमें मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर हैं, यानी इस लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी की बसों की ये लिस्ट है जो उन्होंने भेजी है यूपी सरकार को। ये लिस्ट देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जो बाइक ओनर्स के हैं, जो नंबर हैं वो बाइक के हैं, 3 व्हीलर के हैं या कार के नंबर हैं, यानी इस लिस्ट में फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3 व्हीलर, यानी नंबर लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है किस गाड़ी का नंबर है। ये 3 व्हीलर का नंबर है। व्हीकल क्लास में देखिए 3 व्हीलर लिखा हुआ है। और इसी तरह से इस लिस्ट में कहा जा रहा है कई ऐसे वाहन हैं जो बस नहीं है, जो कोई और वाहन है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है। तो प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को जो बसों की लिस्ट सौंपी है उसमें फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। इस लिस्ट में बाइक, 3 व्हीलर और कार के नंबर शामिल किए गए हैं। ये जो लिस्ट दी गई है इसमें फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, ये बताइए कि ये क्या वाकई इसमें कई ऐसे नंबर हैं और कितने नंबर ऐसे हैं जो बस के हैं ही नहीं और फर्जी हैं? अर्चना, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रही थी। वो बातचीत ट्विटर के जरिए हो रही थी, ईमेल के जरिए हो रही थी, लेकिन कल जब इंडिया टीवी पे एक्सक्लूसिव जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि कांग्रेस के लोगों से वो संपर्क में है, उन्होंने बसों की लिस्ट मांगी थी लेकिन वो बसों की लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई है। शाम होते होते अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को लेटर लिखा जाता है और रात होते होते बसों की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है ड्राइवर के नाम और कंडक्टर के नाम के साथ। लेकिन जब यूपी सरकार इन पूरे मामले में जांच कर रही है तो इस जांच में ये बात सामने आई है कि जो बसों की लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 2 व्हीलर हैं, जो कि 3 व्हीलर हैं, जो कि 4 व्हीलर हैं और ये बसेस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। लेकिन जब लिस्ट में नाम दिया गया है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन में इस तरीके की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की मंशा ये है कि वो श्रमिकों को पहुंचाना चाहती हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर उसका अरेंजमेंट होता है और उसी अरेंजमेंट के तहत ये लिस्ट मांगी गई थी, जानकारी मांगी गई थी। जब जानकारी को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है तो इस तरीके के हैरान करने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक सेटबैक जरूर है। विशाल, क्या इस बात की अभी कोई जानकारी मिल पाई कि इन अगर 1000 बस के जो नंबर हैं वो दिए गए हैं, ओनर्स के नाम दिए गए, तो उसमें कितने ऐसे वाहन हैं जो बस नहीं हैं? अर्चना, यही हमने भी सवाल किया था उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे सूत्र हैं उनसे, तो उनका कहना था कि अभी वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि पहले लिस्ट मांगी गई थी, जानकारी मांगी गई थी, जब क्रॉस वेरीफाई इनको कर लिया जाएगा तब ये बसेस की जो सही जानकारी है, सही सूची है और वो एक्चुअल में बस है उनको रवाना किया जाएगा। यार ये भी बोला गया था कि उन सभी बसेस को लखनऊ भेज दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो वॉर की स्थिति है वो निश्चित तौर पर नजर आ रही है, चाहे वो ट्विटर वॉर हो, चाहे वो ईमेल वॉर हो। लेकिन श्रमिकों के लिए जो एक कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं और उन फैक्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी को भी इन फैक्ट से अवगत कराया जा रहा है कि आपकी जो बसेस की लिस्ट है उसमें प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, 2 व्हीलर भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, 4 व्हीलर भी हैं। तो निश्चित तौर पर उसको सुधार लीजिए और सुधारने के बाद अपडेटेड लिस्ट भेजिए ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके। श्रमिकों को जो नोएडा में, गाजियाबाद में या दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं उनको लखनऊ लाया जा सके, पूर्वांचल लाया जा सके और उन स्थानों पर पहुंचाया जा सके जहां पहुंचने के लिए वो पिछले कई दिनों से लगातार भूखे पेट परेशानी में संघर्ष कर रहे हैं। विशाल, क्या इस बात की जानकारी कि इस लिस्ट में कई फर्जी भी नाम हैं, क्या ये जानकारी प्रियंका गांधी तक भेजी गई, उनके दफ्तर तक? चूंकि वेरिफिकेशन पूरा अर्चना इस समय चल रहा है, हमको जो सूत्र हैं हमारे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया और उन्होंने जानकारी बताई कि इस तरीके की फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि जैसे ही 1000 बसेस का जो पूरा वेरिफिकेशन है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहला काम यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को इन जानकारियों के साथ अवगत कराया जाएगा। चूंकि अभी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही ये वेरिफिकेशन अर्चना कंप्लीट कर लिया जाएगा वैसे ही फौरन ही प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। वो
फैक्ट्स दिए जाएंगे जो जानकारी में सामने आए हैं कि लिस्ट तो बस की है, लेकिन वो एक्चुअल में 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है। तो ये सारी जानकारियां जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उत्तर प्रदेश सरकार का जो एग्जामिनेशन है वो पूरी तरीके से इस समय जारी है उनको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चलिए विशाल, तो उम्मीद है जल्द से जल्द इस लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा और ये तथ्य साफ हो पाएंगे कि इनमें कितनी बस हैं और कितने बाकी दूसरे वाहन हैं। इनकी आधिकारिक जानकारी प्रियंका गांधी को भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।